भगत चरण रेणु भजन मुकुंद सुधा भगत चरण रेणु भजनानुकूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल
भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर साहब, VVD फाउंडर साहब, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रजाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य से सब की जय। प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी आसाम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। इंदिरा एकादशी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ऑल somebody devotees, all somebody devotees, all somebody devotees, all श्री गुरु एंड गौरांग, all गुरु श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो सही भक्तों का आज की इस प्रभुपाद लीलामृत कक्षा में स्वागत है। तो अभी हमने जो वैष्णव सॉन्ग है उसका हम एक बार मीनिंग पढ़ेंगे। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ।
मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदरपूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूँगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वथा लालायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जो भी प्राप्त होता है उसे भक्ति विनोद प्रतिदिन सुखपूर्वक ग्रहण करता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लीलामृत से पढ़ रहे थे। जो हमने पिछली एकादशी पे हमने लीलामृत नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि जीव गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे था और एक और था तो हमने उन आचार्यों के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम जो चैप्टर पे चल रहे हैं तो 9th चैप्टर है जिसका नाम है वृंदावन का एक निवासी। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि प्रभुपाद जी भी वृंदावन में रह रहे हैं और भाई अपना प्रयास भी कर रहे हैं। भाई अपना जो बैक टू गॉडेड पत्रिका को छापने के लिए निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं और वो उनके मन में ये भी चल रहा है कि कैसे वो विदेश में जा पाएँ। जैसे क्योंकि एक उनके बॉम्बे के फ्रेंड उनको मिले थे हरवंश लाल जी करके, तो उनको पता चला कि जब वो फॉरेन गए हुए हैं तो प्रभुपाद जी की वो वापस से जो उनके गुरु महाराज जो आदेश दिया था वो उनके मन में वापस से जागृत हुआ। तो हम इसमें आगे से पढ़ेंगे। 1930-40 के बीच नेहरू परिवार अभय के प्रयाग फार्मेसी से दवाएं खरीदता था और अभय ने अब इलाहाबाद के एक पुराने मित्र के नाते पंडित नेहरू से प्रार्थना की। जिस तरह अभय ने महात्मा गांधी से प्रार्थना की थी उसी तरह उन्होंने नेहरू से प्रार्थना की कि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को छोड़ दें। जैसे हम देखते हैं पहले भी श्री प्रभुपाद जी महात्मा गांधी को लेटर लिख चुके थे। अभी महात्मा गांधी की मतलब हत्या हो चुकी है, उनको गोली से मार दिया गया था। तो मतलब प्रभुपाद जी उनको लेटर लिखते थे कि हाँ वो भगवत गीता को भी प्रमोट करें और भगवत गीता को जो यथारूप है वो मतलब समाज में फैलाएं, केवल राजनीति ना करें भगवत गीता के माध्यम से। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जो कि नेहरू जो परिवार था वो इनकी प्रयाग फार्मेसी से दवाएँ खरीदता था। तो प्रभुपाद जी उनको नेहरू को भी यही लिख रहे हैं क्योंकि नेहरू इस टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिया के। तो मतलब बोलते हैं कि हाँ भगवत गीता के प्रचार प्रसार में प्रभुपाद की मदद करें, इस तरह से लेटर लिखते हैं प्रभुपाद। और संसार के एक जिम्मेदारियों को छोड़ दें और संसार के एक जन प्रिय सज्जन की भांति अपने जीवन का शेष भाग इस संगठित आध्यात्मिक आंदोलन को देकर पश्चिम के भौतिकतावादी विज्ञान और भारत की आध्यात्मिक अनुभूतियों के बीच एक वास्तविक सामंजस्य स्थापित करें। गांधी को लिखे गए पत्र की तरह नेहरू को लिखे गए पत्र का कोई भी उत्तर नहीं आया। तो इधर से भी कोई उत्तर नहीं मिला। अभय के बंबई के पहले के परिचितों में एक भूमिपति श्रीमान हरवंश लाल थे जिन्होंने अभय को एक बार विश्वास दिलाया था कि जब भी जरूरत होगी वे अभय के आवास की व्यवस्था कर देंगे। 1958
ईस्वी के ग्रीष्मकाल में अभय हरवंश लाल से मिलने गए, लेकिन पता चला कि वे पाश्चात्य देशों को गए हैं। जब अभय को यह मालूम हुआ कि हरवंश लाल केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं वरन एक सांस्कृतिक मिशन पर गए हैं, तो उनके मन में एक भारतीय के पाश्चात्य जगत में सांस्कृतिक मिशन पर जाने की सराहना का विचार उदय हुआ। उन्होंने हरवंश लाल को अपने ठहरने के लिए स्थान के विषय में लिखा और सांस्कृतिक मिशन की अपनी धारणा भी प्रस्तुत की। अभय को मालूम था कि पश्चिम के बहुत से लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। अपने जर्मन गुरु भाई से वे सुन चुके थे कि यद्यपि जो भारतीय पश्चिम में और विशेषकर जर्मनी में गए थे उनका अच्छा स्वागत हुआ। तो प्रभुपाद जी अब बता रहे हैं कि इनके गुरु भाई थे जो कि मतलब जर्मनी से थे, तो वो उन्होंने बताया था कि कैसे मतलब कि जो भक्ति सिद्धांत जी भी मतलब अपने कई डिसाइपल्स को वहाँ भेजते थे फॉरेन में, तो उनका मतलब ऐसा अनादर नहीं किया जाता था, उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया जाता था और वो लोग भी इंटरेस्ट से सुनते थे। यहाँ पे बता रहे हैं तो कभी कभी उनके भारतीय संस्कृति की अपने ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी। इसलिए अभय ने हरवंश लाल को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा में भारतीय संस्कृति के सही निष्कर्ष को लोगों के सामने रखें। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हरवंश लाल को एक सजेशन दे रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसको एज इट इज उसको रखने का प्रयास करें, लोगों के सामने वहाँ के लोगों को जो हमारी असली भारतीय संस्कृति वो उसको दिखाएं। मैं समझता हूँ कि आवश्यकता की इस घड़ी में जबकि मानव समाज के लिए सिर पर अड़ू बम मंडरा रहा है, लोगों को भारतीय संदेश की जरूरत है। इसलिए जब आप वहाँ गए हैं कृपा करके उन विदेशों की जनता के कल्याण के लिए कार्य आरंभ करें। तो ये प्रभुपाद जी उनको लिख रहे हैं। स्पष्ट था कि अभय को स्वयं वहाँ जाना अच्छा लगता था। उन्होंने स्मरण कराया कि उनके आवास के लिए हरवंश लाल ने वादा किया था। मैं बंबई में समुचित आवास व्यवस्था न होने के कारण अपना समय बड़ी असुविधा में बिता रहा हूँ, लेकिन यात्रा पर निकले हरवंश लाल को पत्र नहीं मिल पाया। यथाशीघ्र पाश्चात्य देशों को जाने के इच्छुक अभय बंबई में अपने एक गुरु भाई कृपा सिंधु के पास गए और उनसे सहायता की मांग की। तो फिर आगे कृपा सिंधु का स्टेटमेंट है। वे मेरे घर पर आए और अमेरिका जाने के लिए उन्होंने मुझसे सहायता मांगी। उन्होंने मुझे बैक टू गॉडहेड की कुछ प्रतियां दी और कहा कि उन लोगों को दिखाकर मैं उनके लिए सहायता मांगूं, मैंने इस संबंध में कुछ करने का प्रयत्न किया। मैंने अभय बाबू का परिचय एक बड़े उद्योगपति हेमराज खंडेलवाल से कराया। मैं भी उनके साथ गया। हम तीनों साथ बैठ गए और मैंने हेमराज को बताया कि अभय पश्चिम के देशों में जाना चाहते हैं। वे एक सच्चे भक्त हैं, लेख लिख रहे हैं और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हेमराज ने अंत में सहायता नहीं की। कृपा सिंधु ने अभय को बताया कि बंबई के गौड़ी मठ की सहायता कभी कभी सिंधिया स्टीमशिप लाइंस की मालकिन व्यवसाय जगत की जानी मानी धर्मपरायण महिला श्रीमती सुमति मोरारजी ने की थी। ये मतलब श्रीमती मोरारजी जो है इस कंपनी की मतलब मालिक थी और ये किसमें जो बंबई का जो गौड़ी मठ था उसमें हेल्प करती थी, डोनेशन से फाइनेंशियल या कुछ तरह हेल्प करती थी। तो अभय ने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन वे मिल ना सके। तथापि उनकी भेंट श्रीमती मोरारजी के एक कर्मचारी से हुई जो सिंधिया कंपनी के उप प्रबंधक थे। उन्होंने अभय की बात सुनी और अभय को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका उत्तर उदार था। सिंधिया कंपनी के उप प्रबंधक ने अभय को एक सच्चा साधु समझकर उनकी हिंदुस्तान से संयुक्त राष्ट्र की समुद्री यात्रा पर 50% रियायत देने की पेशकश की। तो उन्होंने बोल दिया कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे, इस तरह से अपनी तरफ से 50% स्पॉन्सर कर देंगे। तो उन्होंने इसे लिखकर भी दे दिया, रिटर्न में ये चीज़ दे दी, खाली बोला ही नहीं। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब बाद में फिर रिटर्न में लेना स्टार्ट किया, क्योंकि झांसी वाला धोखा हो गया था और बहुत सारे प्रभुपाद के साथ धोखे। और फिर जब बाद में फॉरेन में गया तो अपने शिष्यों को सब बोले थे कि हाँ मतलब जो भी आपका कन्वर्सेशन हो सब रिटर्न में लो, ऐसे करके हम सुनते हैं। तो इसे लिखकर भी दे दिया। अभय तुरंत अपना पासपोर्ट और प्रवेश पत्र प्राप्त करने के प्रयत्न में लग गए। वो अपना पासपोर्ट और प्रवेश पत्र बनवाने में लग गए, लेकिन वे आधा किराया भी नहीं जुटा सके। उनके पास इतना ही पैसा नहीं था कि वो मतलब 50% भी अपना जो फेयर है वो अरेंज कर पाए। 1956 ईस्वी में वे दिल्ली में संघर्ष रहित और आवासहीन रहे थे और अब जब उन्होंने वृंदावन से बाहर रहकर गत 2 वर्ष की अपनी यात्राओं पर विचार किया
तो उन्हें लगा कि उनकी स्थिति में सचमुच कोई सुधार नहीं हुआ है। कदाचित कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस तरीके से उन्हें सफलता मिले। तो इस तरह मतलब शुद्ध भक्तों का हमें ये देखने को मिलता है, कभी मतलब भगवान को कोसते नहीं हैं और ऐसे परेशान नहीं होते। मतलब 2 वर्षों से उनके पास रहने का कुछ भी ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो भगवान को ही मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान की एक कदाचित यही इच्छा है। और जब जब उनके घर में मतलब बिजनेस का लॉस होता था, तो उनको भागवतम का एक श्लोक बोल के बोलते थे कि ये भगवान की विशेष कृपा है, कि जिस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं तो उसका धन और परिवारजन ये सब छीन लेते हैं, उसे दूर कर देते हैं। हाँ, कदाचित कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस तरीके से उन्हें सफलता मिले, लेकिन एक ठोस चीज उन्होंने अवश्य प्राप्त कर ली थी, बहती पश्चिम के देशों में जाने और वहां प्रचार कार्य करने का दृढ़ निश्चय। वहां उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अभय वृंदावन वापस आ गए, अकेले और गरीबी की हालत में। वे 62 वर्ष के हो गए थे, लेकिन अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं सोच रहे थे, रिटायरमेंट का नहीं सोच रहे थे प्रभुपाद जी का, जबकि असली काम तो बाद में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस एज में। उनकी चित्त वृत्ति पहले से भी अधिक विवेचनशील और वैराग्यमयी हो रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ ही लोग जानते थे और वे लिखने में लगे रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने को सबसे अलग रखा। वृंदावन के अधिवासी के रूप में वहाँ के गंभीर शांत वातावरण में उन्हें आनंद आया। वे एकांत में बैठकर अपनी खिड़की के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रवाहित होती यमुना का दृश्य देखा करते। केसी घाट का पड़ोस शांत था, यद्यपि सूर्योदय के पूर्व कुछ भक्तों के नहाने और मंत्रोच्चारण करने की आवाज़ सुनाई देती। पूर्णिमा की रात में यमुना एक शीतल देदीप्यमान रत्न की भांति प्रतीत होती थी, और सवेरे सूर्य एक लाल धब्बे की भांति अपारदर्शी दीवार के उस ओर जलती अग्नि की तरह प्रकट होता। जब तब जैसे उसमें विस्फोट होता और सारा आकाश साफ हो जाता। जब तक दोपहर में सूर्य प्रचंड रूप से धधकने ना लगता, जब कमरा छाया में होता, अभय अपनी खिड़की से ऊंचे आकाश में उसके झिलमिलाते रूप को देखा करते। नीचे यमुना के शांत रुपहले जल विस्तार में उसका प्रतिबिंब चमचमाता रहता। अपने कमरे से बाहर गए बिना ही अपने दरवाजे पर खड़े होकर अभय मैत्रीपूर्ण वृंदावन में मीलों तक मंदिरों के जमघट देख सकते थे। मंदिरों से निकलती हुई यथा समय कीर्तनों और घंट घड़ियालों की ध्वनियों और घरों तथा सड़कों से उठती भगवान कृष्ण के प्रति गाए जाते हुए स्वतः स्फूर्त भजनों की गूंज से वातावरण भक्ति में बना रहता था। अपने बरामदे में अभय बिना किसी विघ्न बाधा के जप कर सकते थे। बेसादा लगभग निश्चिंत, कम से कम भौतिक आवश्यकताओं वाला जीवन यापन कर रहे थे। रात में वे थोड़ा विश्राम करते, दोपहर में अल्प प्रसाद ग्रहण करते और बहुत सादे पहनावे से काम चलाते थे। उन्हें ना किसी की चाटुकारिता करनी थी, ना किसी का भरण पोषण करना था, ना किसी के जीवन की व्यवस्था करनी थी। उनका मन अब स्वतंत्र था और उनकी बुद्धि स्वतंत्र थी, और दोनों ही अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के विचार में निरंतर निरत रहते थे। तो प्रभुपाद जी की ये स्थिति थी कि प्रभुपाद जी घर वर तो छोड़ चुके थे, अभी वो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर चुके थे, तो वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे। मतलब बस अपना मन, बुद्धि और जो भी था अपने शरीर को भगवान की सेवा में ही लगाए रखना चाहते थे, और निरंतर वो उसी के बारे में सोचते थे कि कैसे अपनी गुरु महाराज की आज्ञा को मैं पूरी करूं, कैसे मैं पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कर पाऊँ। तो उनकी वर्तमान परिस्थितियां उन्हें आगे के महत्व कार्य के लिए तैयारी जैसी लगती थी। अवस्था अधिक हो जाने पर भी उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना कार्य अभी आरंभ ही किया है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास था। एक अखिल विश्व भक्त संघ स्थापित करने का वे दिव्य स्वप्न देख रहे थे। वह कोरा स्वप्न नहीं था, यद्यपि वे निश्चय पूर्वक नहीं जानते थे कि वह कैसा रूप ग्रहण करेगा, लेकिन वे अपना कर्तव्य जानते थे। फिलहाल वे अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से अपने दिव्य स्वप्न की, जो उनके आध्यात्मिक पूर्व गुरुओं का भी स्वप्न रहा था, व्याख्या करने में लगे थे। फिर ज्यों ही संभव होगा वे पाश्चात्य देशों में जाएंगे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि पश्चिम के लोग
आध्यात्मिक बोध से रहित, भौतिक रूप से सुविधा संपन्न जीवन से संतुष्ट नहीं थे। परम सत्य का संदेश उन्हें भारतीयों से भी अधिक ग्राह्य होगा। वे जानते थे कि उन्हें जाना चाहिए और यदि कृष्ण की इच्छा हुई तो वे अवश्य जाएंगे। अभय वृंदावन में बहुत किफायत के साथ रहते थे। वे हर आमदनी और खर्च का ठीक हिसाब रखते थे। उनके पास सावधानी पूर्वक रखी हुई एक खाता बही थी, मानो वे कोई बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी पूरा मतलब नोट डाउन करते थे क्रेडिट और एक्सपेंसेस सब। यद्यपि उनकी खरीदारी थोड़े दूध, कुछ सब्जियों, खाना पकाने के लिए कोयलों और बस के टिकटों तक सीमित थी। ज़्यादा उनका खर्चा नहीं था, बस वो दूध, सब्जियां, खाना पकाने के लिए कोयला और बस कहीं जाने वाने के लिए बस का टिकट, बस इन्हीं सारी चीज़ों पे प्रभुपाद जी का खर्चा होता था। डाक के टिकटों पर उनका व्यय सबसे अधिक था, क्योंकि वो डाक से मतलब बैक टू गॉडेड मैगजीन्स पार्सल करते होंगे और बहुत सारी चीज़ें मतलब लेटर लिखते होंगे, तो इस तरह से। और अभय ने एक बंगाली कविता लिखी, वृंदावन भजन, इसका नाम है वृंदावन भजन। उसके प्रारंभिक पद विशेष रूप से आत्मविवेचक और व्यक्तिगत थे। मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ, इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियाँ हो रही हैं। मेरी पत्नी, लड़के, लड़कियाँ, पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप का बोध करा दिया है। उनके बल से आज यह सब मेरे लिए स्वादहीन हो गया है। यस्याम अनुग्रहणामि हरिस्य तत् धनम क्षणय। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। सर्व कृपा मैं कि इस कृपा का बोध मुझे किस प्रकार हुआ। हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है, मुझे धन विहीन देखकर। पत्नी, संबंधी, मित्र, भाई, हर एक ने। यह दुर्गति है, लेकिन इस पर मुझे हंसी आती है। मैं अकेला बैठता हूँ और हंसता हूँ। इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चले गए हैं और कहाँ गए हैं मेरे सभी पूर्वज जो मेरे अपने ही लोग थे। मुझे उनका समाचार कौन देगा, बताओ कौन। और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया है वह एक नामावली मात्र है। जैसे सागर जल के ऊपर का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। ना कोई माता है, ना पिता या निजी संबंधी। संसार के फेन की तरह वे सब अल्पकाल तक रहते हैं। जैसे सागर जल का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, वैसे ही 5 तत्वों से बना यह शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है, उसके सारे संबंधी केवल उसके अल्पकालिक शरीर से संबंधित होते हैं। किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु हर एक आपका संबंधी है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती। मतलब बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल लेवल पे जैसे हमारे डिवोटीज हैं तो वो हमारे क्या है, तो उनके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये भी हमारे मतलब इनके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है या फिर ये भी मेरे से प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनसे हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे माया की गंध नहीं होती है। परम भगवान हर एक के आत्मा हैं। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु, आपके सभी संबंधी, सभी संख्यातीत जीव जब कृष्ण के संबंध से देखे हैं तो सामंजस्यपूर्ण लगते हैं। कृष्ण को विस्मृत कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है और परिणाम रूप वह माया में दृढ़ता से जकड़ा जाता है। तो प्रभुपाद जी का ये हिंदी अनुवाद था उस बंगाली कविता का, जिसका नाम था वृंदावन भजन। फिर एक बार अक्टूबर महीने में दिल्ली की यात्रा करने पर अभय को कविराज वैद्यनाथ सरकार से बैक टू गॉडेड की 1000 प्रतियां छापने के लिए अनुदान मिला। हरि बोल। अभय ने तुरंत बैक टू गॉडेड का 20 अक्टूबर का संस्करण प्रकाशित किया और उसके मुख पृष्ठ पर अनुदानकर्ता का नाम दिया। 2 वर्षों में बैक टू गॉडेड का यह पहला अंक था। एक दूसरे अनुदानकर्ता रामलाल कपूर एंड सन्स के श्रीमान सुबोध कुमार कपूर थे, जिन्होंने श्रीमान सरकार के उदाहरण का अनुसरण किया और 20 नवंबर का अंक निकालने के लिए 1000 प्रतियों के लिए अनुदान दिया। नवंबर के अंक में मुखपृष्ठ का लेख था सत्य और सौंदर्य। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय में इस बात का विवेचन था कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे से सुसंगत हैं या नहीं, और यह मत प्रकट किया गया था कि सत्य सदैव सुंदर नहीं होता।
वरन वह अधिकतर कुरूप और अप्रिय होता है। अभय असहमत थे। उनका कहना था कि सत्य इतना सुंदर है कि उसके निमित्त बहुत से ऋषियों, संतों और भक्तों ने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अनादिकाल से हम सत्य के नाम पर असत्य से प्रेम करने के अभ्यस्त हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारी आदत पड़ गई, हम सत्य के जो है असत्य से प्रेम करते हैं और फिर बोलते हैं कि जो सत्य है, जो तथाकथित सत्य है, वो कड़वा है, और इस तरह से हम बातें करते हैं। फिर भी अभय इस बात पर सहमत थे कि लौकिक सत्य और सौंदर्य सुसंगत नहीं होते। लौकिक सत्य न केवल सुंदर नहीं होता, वह सत्य भी नहीं होता। लौकिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है। अभय ने व्याख्या के रूप में एक कहानी का वर्णन किया। प्रभुपाद जी एक कहानी बता रहे इसमें। एक बार एक व्यक्ति का एक सुंदर लड़की से प्रेम हो गया। लड़की उससे विमुख बनी रही। जब उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो लड़की ने उससे 7 दिन रुक जाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वह उसका प्रेम स्वीकार कर लेगी। अगले 7 दिन में लड़की ने तेज जुलाब की दवा का इस्तेमाल किया, फलता उसे बार बार कै और दस्त आए। इन्हें वह एक बाल्टी में रखती गई। इस प्रकार वह तथाकथित सुंदर लड़की दुर्बलकाय होकर कंकाल मात्र रह गई। उसका रंग काला हो गया और सुंदर आंखें खोपड़ी के कोटर में धंस गईं। प्रेमी व्यक्ति निश्चित समय पर खूब सज धज कर और सुशील बनकर गया और एक प्रतीक्षारत लड़की से, जो बहुत खिन्न दिखाई देती थी, उस सुंदर लड़की के बारे में पूछा जिसने उसे वहां बुलाया था। वह व्यक्ति पहचान नहीं सका कि प्रतीक्षारत लड़की वही सुंदर लड़की थी जिसके बारे में वह पूछ रहा था। वह बहुत दयनीय अवस्था में थी, लेकिन वह मूर्ख मनुष्य लड़की के बार बार बताने पर भी उसे पहचान न सका। दबाव के प्रभाव से ही यह सब हुआ था। उसका रूप बदल गया था। अंत में लड़की ने उस बलवान पुरुष को अपनी सुंदरता की कहानी बताई और कहा कि उसने अपनी सुंदरता के तत्वों को अलग करके उन्हें बाल्टियों में एकत्र कर दिया है। उसने यह भी कहा कि वह पुरुष बाल्टियों में एकत्रित सुंदरता के रसों का आनंद ले सकता है। लौकिक प्रेमी पागल पुरुष सुंदरता के रसों को देखने को सहमत हो गया और इस प्रकार वहां पहुंचाया गया जहां पतले दस्त और कै का ढेर जमा था, जिससे असहनीय दुर्गंध निकल रही थी। इस तरह सुंदरता के रस की पूरी कहानी उसके लिए उद्घाटित हो गई। तो ये कहानी हमने सबने सुनी है, इसका नाम था लिक्विड ब्यूटी, है ना। तो अभय ने बल देते हुए लिखा कि जो साहित्य श्री भगवान के परम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं करता, वह कै और दस्त से बढ़कर नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। चाहे वह काव्य और दर्शन के ही रूप में क्यों ना प्रस्तुत किया जाए, कि बड़ी बड़ी कविता हो, बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी, लेकिन अगर जो भगवान से रिलेटेड नहीं है तो उसमें क्या है, ना ही सत्य है तो वो ना ही सत्य है और ना ही उसमें कोई सौंदर्यता होगी। बस उसको कै और दस्त से बढ़कर नहीं है, उसको कंपेरिजन कर दिया प्रभुपाद ने उससे। मानक नैतिकता लेख में अभय ने व्याख्या की कि नैतिकता ऐसे कार्य का मानदंड है जिससे श्री भगवान प्रसन्न हो। तो मतलब नैतिकता और मोरालिटी, इसका उद्देश्य क्या है कि श्री भगवान को प्रसन्न करना। धर्म शास्त्रों में ऐसे नैतिक विधान हैं जो अवैध यौन संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन और दूध कीड़ा मना करते हैं। अभय ने कहा कि सार्वजनिक नेता के रूप में महात्मा गांधी की सफलता इन नैतिक सिद्धांतों के पालन के कारण ही थी, क्योंकि वे नैतिकता का पालन करते थे। अभय ने विवाह की वैदिक प्रथा की भी प्रशंसा की। यौवना आरंभ होने पर एक स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है और यदि वह उस अवधि के बीच उसका विवाह नहीं कर दिया जाता और उसे युवा लड़कों से मिलने जुलने दिया जाता है तो या तो उस लड़की का या युवा लड़के का पतन संभावित है। परिवर्तित होती हुई सामाजिक परिस्थितियों में भी अभय का तर्क था कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे के साथ अविवाहित संबंध केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि स्त्री के साथ अवैध संबंध सारा अनैतिकता की शुरुआत है। भ्रांत विद्वान, ये भी एक लेख का मतलब टॉपिक है, में अभय ने डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा संपादित भगवत गीता के संस्करण की कड़ी आलोचना की। एक डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक भगवत गीता का एक संस्करण निकाला था, उसकी वहाँ पे प्रभुपाद इस टॉपिक में आलोचना कर रहे हैं इस लेख में, भ्रांत विद्वान के नाम से। भ्रांत विद्वान विशेषकर 9वें अध्याय के 34वें श्लोक की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उनका सदैव चिंतन करना चाहिए और उनका भक्त होना चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णन की टिप्पणी थी कि यह अवतारी कृष्ण नहीं है जिनके प्रति हमें पूर्णतः समर्पित होना है, वरन उसके प्रति जो अजन्मा
अनादि और शाश्वत है और जो कृष्ण के माध्यम से बोलता है। यद्यपि भगवत गीता का स्पष्ट अर्थ यही है कि हमें परम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह निर्विशेषवादी लोग इस स्पष्ट अर्थ को अपने वाग्जाल से अस्पष्ट कर देते हैं। तो राधा कृष्ण क्या बोल रहे थे कि ये मतलब कृष्ण के माध्यम से कोई और बोल रहा है, हमें कृष्ण के को समर्पण नहीं करना है, हमें समर्पण करना है कि जो निर्विशेषवादी है, जो अजन्मा है, ऐसे करके उसके प्रति हमें समर्पित होना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसका इस लेख में उनका खंडन कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान दिवस पर अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के वियोग की तीव्र अनुभूति हुई। वे भली भांति समझते थे कि भक्ति सिद्धांत के उपदेश उनकी भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण थे और यह कि उनके आध्यात्मिक गुरु वस्तुतः अपने उपदेशों में उपस्थित थे। इस प्रकार अभय सदैव ही अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ रहते आए थे। देखिए प्रभुपाद जी क्या फील कर रहे हैं कि मतलब वो कभी उनकी इन प्रेजेंस को फील नहीं कर रहे, वो हमेशा ये मान रहे हैं कि मतलब जो उनके गुरु हैं, जो श्री भक्ति सिद्धांत है, वो हमेशा उनके उपदेशों के साथ में, उपदेशों के रूप में उनके साथ हैं हमेशा। तब भी उस पुण्य तिथि पर अभय को वियोग की अनुभूति हुए बिना ना रही। उन्हें याद आया कि किस तरह 1932 ईस्वी में वे एक गृहस्थ और नए शिष्य थे। उस समय वे इतनी सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे जितने आज हैं, किंतु उन्हीं दिनों में से अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रत्यक्ष देख सके थे, उनके समक्ष प्रणति निवेदित कर सके थे, उनके प्रसाद का उच्चिष्ट ग्रहण कर सके थे, उनके साथ चल सके थे, उनकी आवाज़ सुन सके थे और उनकी कृपा दृष्टि पा सके थे। अभय को उनसे अपने मिलने के अवसरों की याद आती रही। शील भक्ति सिद्धांत का मिशन कितना जोरदार था। उनके छापाखाने रात दिन चलते रहते थे। उनसे पत्रिकाएं, पुस्तकें और दैनिक नदिया प्रकाश पत्र निकलते रहते थे। और यूरोप प्रचार के लिए संभावनाओं से पूर्ण एक नया क्षेत्र था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संचालन में गौड़ीय मठ ने माया की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था और शील भक्ति सिद्धांत ने अपने सभी भक्तों को निर्भय बना दिया था। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। वे गौड़ीय मठ के मुख्यालय कलकत्ता में रहकर सेवा करना चाहते थे, लेकिन वे सेवा कैसे करें इसका ठीक पता उन्हें नहीं था, जब तक कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अंतिम पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। अभय ने अपना अंतिम पत्र वही दिया था जो उनकी सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था कि आपको मतलब जब भी आपको मतलब विदेश में जाना चाहिए, आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो, तो शायद अंतिम उपदेश भी यही था ना गुरु जी, लास्ट में मतलब इंस्ट्रक्शन वो तो पहले बताया था। सबसे लास्ट में फिर मतलब बोलते हैं कि जब प्रभुपाद पूछते हैं कि मतलब पत्र में कि हम कैसे आपकी सेवा करें, तो वो आखिरी पत्र होता है मतलब उनका शील भक्ति सिद्धांत जी का। तो शायद मुझे भी याद नहीं, शायद यही था। तो अभी आगे इसमें देखते हैं आता है। अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद के 20 साल से भी अधिक समय पर दृष्टिपात किया। गौड़ीय मठ का उसके नेताओं द्वारा विध्वंस हो गया था और अंधड़ में गिरे पत्तों की भांति सभी लोग बिखर गए थे। जो क्षति हुई वह अकथनीय थी और यह कहानी पुरानी पड़ चली थी कि बड़े बड़े सन्यासियों ने किस प्रकार अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन किया, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, झगड़े किए और मुकदमे लड़े। जो कि हमें पता है कि हाँ जैसे भक्ति सिद्धांत जी का तिरोधान हुआ, उसके बाद वो फिर आपस में कुछ आश्रम के लिए या फिर उसकी फैसिलिटीज़ के लिए, अनुयायियों के लिए सब लड़ने लगे थे। तो प्रभुपाद जी उसमें किसी से भी बीच में नहीं मिले, किसी से भी जाके प्रभुपाद जी अपना अलग हुए थे। हिंसापूर्ण दलदल संघर्ष हुए और झूठे लोगों ने विश्व आचार्य होने के दावे किए। और कौन सा दल था जो सही रास्ते पर था? नहीं, दोनों गलत थे, बिल्कुल गलत। क्योंकि गौड़ीय मठ का विघटन हो गया था। अब दर्जनों छोटे छोटे मठ बन गए थे, कोई प्रचार कार्य नहीं रह गया था, पहले जैसा वास्तविक प्रचार कार्य नहीं था। जब सिंह गुरु अभय ने मायावादियों के दिलों में डर पैदा कर दिया था और जोरदार युवा प्रचारकों का दल सारे भारत और विश्व में फैला दिया था। और गौड़ीय मठ के विघटन से सबसे बड़ी हानि सामान्य जनता की, अभक्तों की हुई, जिन्हें माया के प्रहारों से मुक्ति दिलाने का अब कोई मार्ग नहीं रह गया था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक आध्यात्मिक क्रांति आरंभ की थी, किंतु वह क्रांति अब माया द्वारा विजित हो गई थी। गौड़ीय मठ के अवशिष्ट खंड, आत्मसंतुष्ट संकीर्ण मन,
निशक्त इकाइयों के रूप में स्थापित हो गए थे और इससे हानि सामान्य जनता की हुई। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की स्मृतियां टटोलते रहे। उन्हें इस बात से सुरक्षा की अनुभूति हुई कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ उनका संबंध वैसा ही था और अभी तक चल रहा था। तब भी उन्हें लाचारी अनुभव हुई। वे अपने आध्यात्मिक गुरु के अंग्रेजी में प्रचार करने के आदेश का पालन परिश्रम पूर्वक कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना वे अपने को बहुत छोटा और अकेला पाते थे। ऐसे मौकों पर उनके मन में अपना परिवार और व्यवसाय छोड़ने की बुद्धिमानी पर शंका होने लगती थी। ऐसे मौकों पर उनके मन में अपना परिवार और व्यवसाय छोड़ने की बुद्धिमानी पर शंका होने लगती थी। श्रील भक्ति सिद्धांत की अनुपस्थिति और गौड़ीय मठ के विघटन पर परिताप प्रकट करते हुए उन्होंने बंगाली में विरह अष्टक शीर्षक से एक कविता की रचना की। तो भक्ति सिद्धांत जी की याद में तो प्रभुपाद जी एक बंगाली कविता लिख रहे हैं, विरह अष्टक। तो इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है इसमें। श्रील प्रभुपाद, आप भक्ति सिद्धांत जी के लिए बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। आपके विरह की इस बेला पर मुझे केवल निराशा दिख रही है। दया के असीम सागर नित्यानंद ने माया का खंडन करके असीम भगवत प्रेम के सागर का वितरण किया। जाति गोसाई ने स्रोत अवरुद्ध कर दिया, किंतु अपने आगमन से हे स्वामी आपने माया का भंडा फोड़ दिया। इस प्रकार एक बार फिर हरेक प्रेम के सागर में निमज्जित हुआ। मुझ जैसा पतित, अकिंचन और पापी भी। भगवान चैतन्य के आदेश के बल पर आपने अपने सेवकों को गुरु बनाकर द्वार द्वार पर भेजा। सागर से हिमालय तक प्रचार कार्य होने लगा। अब आपकी अनुपस्थिति में सर्वत्र अंधकार हो गया है। हे श्रील प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। आपके विरह की इस बेला में मुझे केवल निराशा दिखाई देती है। जिस तरह अद्वैत प्रभु भगवान गौर को लाए, उसी तरह भक्ति विनोद ने प्रार्थना की। उनका उत्साह आपको लाया। उनके उत्साह के बल पर आप आए और हर एक को यह बोध कराया कि भारत एक पवित्र देश है। तो हम जैसे जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी से विशेष प्रार्थना की थी कि मतलब वो कुछ ऐसा पुत्र चाहते थे कि जो बहुत ही विशेष रूप से बहुत प्रचार प्रसार कर सके। तो उनके रूप में ये मतलब कि भक्ति सिद्धांत जी आए थे, मतलब उस उनके रूप में जिसको मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे भगवान जगन्नाथ का उसके रूप में माना, कृपा के रूप में माना। और वही तो वहीं पे प्रभुपाद जी यहाँ पे इस बात को वर्णन कर रहे हैं। जो कोई भारत देश में जन्म लेता है उसे चाहिए कि पहले अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए और तब दूसरे को उपदेश दे। इस महामंत्र का संदेश आपने सर्वत्र प्रचारित किया। अब आपकी अनुपस्थिति में हे स्वामी सर्वत्र अंधकार है। आपका कृपा सागर फिर अवरुद्ध कर दिया गया है। इस घोर दुख के भाले से मेरा हृदय छिद गया है। भगवान चैतन्य के संदेश के बिना केवल किंग कर्तव्य विमूढ़ता का राज है। इससे हर वैष्णव आपके विरह से दग्ध है। प्रतिबद्ध आत्मा एक बार फिर अंधकार में डूब गए हैं। वे शांति खोज रहे हैं, किंतु चिंता के सागर में डूबते जा रहे हैं। हे श्रील प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। आपके विरह की इस बेला में मुझे केवल निराशा दिखाई देती है। अभय की दृष्टि में अंधकार छाया था। अब ये कविता पूरी हो गई। अभय की दृष्टि में अंधकार छाया था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन काल में विकसित प्रचार के सुनहरे युग का अंत हो गया था। अभय ने लिखा कि माया के प्रभाव से अब सर्वत्र अंधकार का राज है। सभी भक्ति उपदेशों का नाश हो गया है। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। सारे संसार का उद्धार करने वाले दैवी शक्ति संपन्न उस महान व्यक्तित्व के बारे में सोचते हुए अभय ने अपनी लाचारी और दुर्बलता व्यक्त की। उन लोगों के कारण जो भक्ति में स्थिर नहीं है, बहुत सी शाखाएं पनप गई हैं। आपका सच्चा संदेश किसी के कर्ण छिद्रों में प्रवेश नहीं कर पाया। संकीर्तन आंदोलन के लिए मैं शक्ति कहाँ से पाऊंगा? अपने आध्यात्मिक पिता के बिना वह छोटा सा आध्यात्मिक शिशु कैसे बच सकेगा? अब संसार का उद्धार कौन कर सकेगा, जो पहले से भी अधिक आपदाग्रस्त था? श्रील भक्ति सिद्धांत ने कहा था कि मृत व्यक्ति उपदेश नहीं दे सकता, केवल जीवित व्यक्ति ही उपदेश दे सकता है। गौड़ीय मठ की विफलता पर अभय और अन्य लोगों को जब तक गहरा दुख रहेगा तब तक जीवन और आशा रहेगी। यदि हरेक यह अधिकार प्राप्त कर ले और बाहर जाके शिष्य बनाए तो संसार के दुखग्रस्त जीवों का उद्धार हो सकता है।
जो कुछ उनके गुरु भाइयों ने किया था उस पर दुख प्रकट करना व्यर्थ था, लेकिन उसे जाकर उस पर क्षोभ करने में भी अभय को लगा कि जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा के होते हुए भी आगे के लिए आशा की किरण दिखाई देती थी। अभय ने इस कविता और वृंदावन भजन, जो मतलब पुरानी कविता थी, को केशव महाराज के पास भेज दिया और उन्होंने उन्हें गौड़ीय पत्रिका में प्रकाशित किया। एक रात अभय ने चमत्कारपूर्ण स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में कई बार पहले देखा था। उन्होंने देखा कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए हैं, ठीक उसी रूप में जिसमें अभय ने उनके जीवन काल में उन्हें देखा था। लंबे विद्वतापूर्ण सन्यासी आध्यात्मिक लोक से कृष्ण के निजी अनुचरों में वे सीधे चले आ रहे थे। उन्होंने अभय को पुकारा और संकेत दिया कि वे उनका अनुगमन करें। उन्होंने बार बार पुकारा और संकेत दिया। वे अभय से संन्यास लेने को कह रहे थे। उनका कहना था, आओ सन्यासी बनो। जैसा हम सुनते हैं कि हाँ, प्रभुपाद जी को ये प्रेरणा मतलब भक्ति सिद्धांत जिससे मिली थी और एक स्वप्न के माध्यम से, तो ये वही वाला स्वप्न है जिसमें मतलब क्या बोल रहे हैं भक्ति सिद्धांत जी कि आओ सन्यास लो। आश्चर्य से अभिभूत होकर अभय जागे और उन्हें यह आदेश उस मूल आदेश का एक अन्य संस्करण लगा जो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता की पहली भेंट के समय उन्हें दिया था। वही आदेश जो आध्यात्मिक गुरु ने अपने बाद के पत्र में जोरदार शब्दों में दोहराया था कि प्रचारक बनो और अंग्रेजी के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रसार सारे पाश्चात्य जगत में करो। संन्यास का यही उद्देश्य था, नहीं तो उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें इसे स्वीकार करने को क्यों कहते। अभय ने तर्क दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं कि अब संन्यास ले लो और तुम यह मिशन पूरा करने में वास्तव में सफल हो जाओगे। इसके पहले समय अनुकूल नहीं था। अभय ने सावधानी पूर्वक विचार किया। संन्यास लेकर वैष्णव अपने को मनसा वाचा कर्मणा परम भगवान की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देता है और अन्य सारे धंधे छोड़ देता है। तो हम देखते हैं हमारे वैष्णव संन्यास में त्रिदंडी सन्यासी होता है, तीन उसका दंड का यही मतलब होता है ना, जैसे मनसा वाचा कर्मणा कि अब पूरी तरह से तीनों तरह से भगवान के प्रति हम सेवा में समर्पित हैं। अभय तो ऐसा पहले ही कर रहे थे। शील भक्ति अभय तो ऐसा जबकि पहले से ही कर रहे थे, मनसा वाचा करना पूरी तीनों तरह से लगे हुए थे। शील भक्ति सरस्वती ने अपने सभी अग्रणी शिष्यों को संन्यास दिया था जिससे वे उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाश्चात्य जगत में प्रचार का कार्य गौड़ीय मठ के जाने माने सन्यासियों के लिए भी कठिन सिद्ध हुआ था। तो अभय जो मात्र एक गृहस्थ थे, कैसे मान लेते कि वे वहाँ सफल होंगे और जहाँ औरों को विफलता मिली थी। उनके मन में हिचक थी, जो बेबसी और जो असमर्थता उन्होंने अपनी विरह अष्टक कविता में प्रकट की थी, वहीं उनके मन में छाई थी। लेकिन अब उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें इशारे से बुला रहे थे कि ऐसे विचारों को, यहाँ तक कि अपनी स्वाभाविक विनम्रता भी छोड़ दो। यद्यपि अब वे वृद्ध हो गए थे और अकेले थे, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु की भांति प्रचार करने की इच्छा उनके मन में बनी थी, ऐसा जिसे वे शांत ढंग से प्रकट करते थे। वैदिक मान्यता और पूर्व आचार्यों द्वारा स्थापित दृष्टांत यह था कि यदि कोई प्रचार आंदोलन का संचालन करना चाहता है तो उसके लिए संन्यास जरूरी है। शील भक्ति सिद्धांत ने अपने मिशनरी कार्य की सुविधा के लिए संन्यास ग्रहण किया था। भगवान चैतन्य संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संन्यास लिया था। निस्संदेह महाप्रभु चैतन्य परम भगवान थे, लेकिन जब उनके युवा शिष्यों ने उनको सामान्य पुरुष मानकर उनके प्रति असम्मान दिखाया तो उन्होंने संन्यास ले लिया था। क्योंकि किसी सन्यासी का लोग स्वतः सम्मान करते हैं, इसलिए भगवान चैतन्य द्वारा संन्यास धारण करना जानबूझकर अपनाई गई एक तरकीब थी। सन्यासी का वेश धारण कर ज्यों ही वे देश भर में घूमने लगे, उनके संकीर्तन आंदोलन की ओर हजारों लोग आकृष्ट हो गए। यह जानते हुए कि बहुत से प्रवंचक गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासियों को मिलने वाले सम्मान का दुरुपयोग करेंगे, भगवान चैतन्य ने कलयुग में संन्यास ग्रहण की मनाही की थी। भगवान चैतन्य ने कलयुग में संन्यास के लिए मना कर दिया। वे जानते थे कि प्रवंचक साधुओं का वेश बनाकर अनैतिक आचरण करेंगे, धन संग्रह करेंगे, भोग विलास में लगेंगे और केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुयायी बनाएंगे और अपने आप को स्वामी कहकर जनता को धोखा देंगे। क्योंकि कलयुग में लोग संन्यास के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान चैतन्य ने संस्तुति की कि सब लोग केवल हरे कृष्ण का जप करें,
किंतु यदि कोई वास्तव में नियमों का पालन कर सके और विशेषकर यदि उसे संकीर्तन आंदोलन फैलाना हो तो उसके लिए संन्यास आवश्यक होगा। फिर इसीलिए हम बाद में गुरु परंपरा में स्टार्ट हुए ऐसा, मतलब चैतन्य महाप्रभु तो मना किए लेकिन भक्ति सिद्धांत जी ने लिए, और उससे पहले नहीं हो रहा था भक्ति सिद्धांत जी बाबा जी, तो उसके लिए संन्यास आवश्यक होगा। अभय को अनुमति के लिए पहले अपने एक गुरु भाई के पास जाना था। उन्होंने कलकत्ता में चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रमुख भक्ति विलास तीर्थ महाराज, पूर्व नाम कुंज बिहारी, के पास जाने का निश्चय किया। अभय अब भी चैतन्य मठ को अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन का मुख्यालय मानते थे। उग्र कानूनी लड़ाइयों में चैतन्य मठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति उग्र कानूनी लड़ाइयों में चैतन्य मठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति थी और 1948 ईस्वी से वह भक्ति विलास तीर्थ महाराज के वैध अधिकार में था। कि हम जानते हैं जैसे जब वो 1948 में जब वो डिवीजन होने लगा तो कुंज बिहारी जो इनका नाम था पहले, तो उन्होंने मतलब उस पर चैतन्य मठ को हड़प लिया था, मतलब उनका अधिकार था, उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था उस पर। यद्यपि अब हर सन्यासी का अपना स्थान या अपने स्थान थे, लेकिन गौड़ीय मठ की सत्ता का प्रतिनिधित्व केवल चैतन्य मठ और भक्ति विलास तीर्थ महाराज करते थे। अभय को लगा कि यदि उन्हें संन्यास लेना है और अमेरिका में प्रचार के लिए जाना है तो अपने कार्य में सहायता के लिए उन्हें पहला अवसर चैतन्य मठ को देना चाहिए। अप्रैल 1959 ईस्वी में अभय ने भक्ति विलास तीर्थ महाराज को लिखा और उनसे संन्यास के विषय में और चैतन्य मठ द्वारा उनकी अपनी कुछ पांडुलिपियों को छापने के बारे में पूछा। और चूंकि कोई विदेश नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने चैतन्य मठ की ओर से स्वयं अपने जाने की तत्परता प्रकट की। भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने उत्तर दिया कि उन्हें पहले चैतन्य मठ में सम्मिलित हो जाना चाहिए। जो झगड़ा अब भी चल रहा था उसके विषय में उन्होंने उल्लेख किया कि जो चैतन्य मठ के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी चैतन्य मठ के विरुद्ध कार्य कर रहा है उसका व्यवहार तर्कहीन और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेशों के विपरीत है। इसलिए तीर्थ महाराज के अनुसार अभय के लिए जो करणीय था और जिसकी वे इतने वर्षों से अवहेलना करते आए थे वह यह था कि चैतन्य मठ में सम्मिलित हो जाएं और उनके निर्देशन में कार्य करें। तीर्थ महाराज ने चैतन्य मठ के कई सदस्यों का उल्लेख किया जिन्होंने हाल में संन्यास लिया था और उन्होंने कहा कि अभय को भी समय रहते संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने अभय को आने और चैतन्य मठ में रहने के लिए आमंत्रित किया। जो मकान हमारे पास है उनके कमरे खुली हवा और प्रकाश वाले हैं। हम आपको विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। हम ख्याल रखेंगे कि आपको कोई असुविधा ना हो। लेकिन जहाँ तक किताबें छापने का प्रश्न था, हम भक्ति पर आधारित सत्संदर्भ और वेदांत जैसी तथा गोस्वामी द्वारा रचित अन्य बहुत सी दुर्लभ पुस्तकों को छापने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें हम पहले छापेंगे। आप द्वारा लिखित पुस्तकें संपादकीय विभाग द्वारा जांची जाएंगी और यदि धन प्राप्त किया जा सका तो प्राथमिकता के अनुसार उनका मुद्रण हो सकता है। पुस्तकें तभी मुद्रित होंगी यदि वे चैतन्य मठ की सेवा के लिए उपयोगी होंगी। इसलिए यदि धन संग्रह हो सका तो विदेश जाने की भी योजना है। तो समय अभी हो गया है तो हम यहीं पर विराम देंगे। तो शील प्रभुपाद लीलामृत की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की